चंदनपुर नामक एक गांव में सीता नाम की एक गरीब लड़की अपने भैया और भाभी के साथ रहती थी। सीता की भाभी ललिता स्वभाव की बहुत खड़ूस और अत्याचारी थी। वह चाहती थी कि सीता की शादी जल्दी से जल्दी हो जाए, चाहे लड़का कैसा भी हो, और शादी का खर्चा करने से वह और उसके पति दोनों बच जाएं। शादी में कोई खास खर्चा न करना पड़े, इसलिए वह जगह जगह सीता के लिए रास्ता देखती रहती थी। एक दिन ललिता बाजार जा रही थी तो उसने देखा कि एक मजबूर और लाचार लड़का अपनी बूढ़ी माँ के इलाज के लिए सड़कों पर लोगों से कुछ पैसों की भीख मांग रहा होता है। तभी वह मजबूर लड़का ललिता के पास आता है और अपनी माँ के इलाज के लिए ललिता से कुछ पैसे मांगने लगता है। सुनिए बहन जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, कृपया करके प्लीज मेरी मदद कर दीजिए। मेरी माँ बहुत ज्यादा बीमार है। मैं काफी लोगों से काम भी मांग रहा हूँ, लेकिन कोई मुझे काम देने के लिए तैयार नहीं है। मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। जैसे ही मेरे पास रुपए आएंगे मैं आपको लौटा दूंगा। मेहरबानी करके मेरी मदद कीजिए बहन जी, प्लीज मेरी मदद कीजिए। ये गरीब भिखारी लड़का तो मेरे बहुत काम का है। अगर मैं इसकी शादी अपनी ननद सीता से करा दूं, तो मुझे उससे छुटकारा मिल जाएगा और हमें 1 रुपया भी शादी के लिए खर्च नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद हम दोनों पति पत्नी आराम से रहेंगे। हाँ, मैं तुम्हें पैसे दे सकती हूँ, लेकिन तुम्हें भी मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। बोलो, मंजूर है? सुनिए बहन जी, आप जो भी काम बोलोगे मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस वक्त मुझे अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे की बहुत जरूरत है। आप मुझे पैसे दे दीजिए। ललिता उस लड़के को पैसे दे देती है और फिर घर आ जाती है। अगले दिन सीता का भाई अभिमन्यु काम पर जा रहा होता है कि तभी ललिता अभिमन्यु से कहती है, सुनिए जी, मैंने अपनी सीता के लिए एक बहुत सुंदर लड़का देखा है। अगर आप आ गए तो मैं आज रात को उसकी शादी की बात आगे बढ़ाने के लिए बुला लेती हूँ। पर ललिता, लड़का कैसा है, क्या करता है, उसका खानदान क्या है, ये सारी चीजें भी तो हमको देखना पड़ता है कि नहीं? बस आ गई आपके दिमाग पर वही सब बात है। आपको क्या लगता है मैं उसकी भाभी हूँ तो क्या उसका बुरा चाहूंगी? उसकी माँ होती तो उसका अच्छा सोचती। हाँ, बस आप तो रहने ही दीजिए। आप तो मुझे अपना कभी समझते ही नहीं हो। मतलब मैं अपनी सीता के लिए कोई गलत रिश्ता थोड़े देखूंगी। अरे नहीं नहीं ललिता, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। अच्छा एक काम करो, शाम को उस लड़के को घर पर बुला लो। मैं आज ऑफिस से भी जल्दी आ जाऊंगा और उस लड़के से भी मिल लूंगा, ठीक है? ललिता जिस लड़के को अपने घर पर बुलाने वाली होती है, वह लड़का कोई और नहीं बल्कि बाजार में मिला वह भिखारी ही होता है। उस लड़के का नाम विशाल होता है। सारी योजना ललिता की ही होती है। ललिता विशाल को अच्छे कपड़े खरीदने के लिए कुछ पैसे भी दे देती है ताकि वह सीता के सामने अच्छे से दिख सके, वह देखने में अच्छा लगे और अच्छे खानदान का लगे। विशाल अभिमन्यु और ललिता के घर आ जाता है। विशाल के मजबूरी थी कि वह एक गरीब भिखारी था और मजबूर भी। विशाल की दूसरे शहर में एक बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी है। विशाल, ये बताओ तुमको तनख्वाह कितनी मिलती है? जी वो 50,000 के आसपास मिल जाती है। हाँ, मुझे अभी याद आया। तुम्हारी माता जिससे मेरी बात हुई थी, उन्होंने 50,000 तनख्वाह का ही बोला था। तुम्हारी सही कहा ना मैंने? और विशाल, तुम ऑफिस कब जाने वाले हो? बस अगले हफ्ते निकल जाऊंगा और माँ की तबीयत भी ठीक नहीं रहती, तो मैं माँ को भी साथ ले ही जाऊंगा और अब से हम वहीं रहेंगे। मैं चाहता था कि शादी 2 दिनों में ही हो जाए और मुझे दहेज में कुछ नहीं चाहिए। विशाल, तुम्हारे उच्च विचार देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, पर 2 दिन में हमें कुछ तो तैयारी करनी ही होगी। आखिरकार सीता मेरी इकलौती बहन है, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम भी विशाल बेटा कैसी बात करते हो?
हम भी दहेज लेने और देने के बिल्कुल खिलाफ हैं। शादी अगले 2 दिनों में ही हो जाएगी, तुम चिंता मत करो। ललिता ने विशाल को सब कुछ समझा दिया था और विशाल को मजबूरी में सब कुछ बोलना पड़ रहा था। सीता का भाई अभिमन्यु भी उनकी बातों में आ जाता है। अभिमन्यु को लगा कि इतना अच्छा रिश्ता हाथ से नहीं जाना चाहिए। कुछ ही दिनों में सीता और विशाल की शादी हो जाती है। थोड़े बहुत कपड़े और गहनों के साथ सीता अपने मायके से विदा होकर विशाल के झोपड़पट्टी में आ जाती है। विशाल दिल का बहुत अच्छा लड़का होता है। विशाल सीता से कुछ भी नहीं छुपाता। वह सारी सच्चाई शुरू से लेकर आखिर तक सब कुछ सीता को एक एक करके बता देता है। देखो सीता, ये सारी सच्चाई है और तुम अगर वापस अपने भैया और भाभी के पास जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। तुम वापस अपने भैया भाभी के पास जा सकती हो। भले ही ललिता भाभी ने जैसे भी हालात में मेरी शादी आपसे की है, लेकिन आप मेरे पति हो। आप जहाँ रहोगे मैं आपके और अम्मा जी के साथ ही रहूंगी। मैं आप दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं भी वापस अपने भैया और भाभी के पास जाकर उनकी तकलीफ और नहीं बढ़ाना चाहती, इसलिए मैं अब तुम्हारे साथ ही रहूंगी। विशाल सीता और अपनी माँ के साथ एक दूसरे गांव की तरफ निकल पड़ते हैं। सीता के पास जो पैसे थे वह भी खर्च हो चुके होते हैं। विशाल और सीता मिल गए एक अच्छी झोपड़पट्टी तैयार करते हैं। उसके बाद सीता विशाल और उसकी माँ के साथ उस झोपड़ीपट्टी में रहने लगते हैं। विशाल के पास कोई काम नहीं होता था, इसलिए वह और सीता जंगल जाते थे और जंगल से लकड़ियां काट कर लाते थे। उनको बेचकर जो भी रुपए मिलते थे वह उनसे अपना घर का गुजारा करते थे। धीरे धीरे विशाल का काम अच्छा चलने लगता है और विशाल पर खूब सारे पैसे आ जाते हैं। उन पैसों से वह एक अच्छा बड़ा घर खरीदता है और अपनी माँ और सीता के साथ सुख शांति से